गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कैश वेब। सो चलिए देखते हैं मार्केट को और प्लानिंग करते हैं कल के लिए। कल हम क्या कर सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, या फिर मेरा क्या प्लान है कल के दिन के लिए। डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और हमेशा की तरह निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट सेशन में हमने देखा निफ्टी में एक तरफा एक ज़बरदस्त मूवमेंट अप डायरेक्शन में करके गया था। एक रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट प्रीवियस डे में हुआ था, वही रेजिस्टेंस से इसने सपोर्ट लिया और एक तरफा मूव, वन साइडेड मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला एंड 25,000 को जाकर इसने हिट किया था, राइट। और इस दिन एक इवेंट्स भी था जो कि आरबीआई का एमपीसी भी इस दिन अनाउंस हुआ था, उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिला था। अब अगर आप देखोगे तो इसका जो क्लोजिंग है लगभग 25,000 के आसपास ही हुआ है और इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस था जिसको हिट करके ये नीचे क्लोज हुआ है। अब इतने बड़ा मूवमेंट के बाद क्या ये कंटिन्यू करेगा? करने का कर सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है हो सकता है कि ऊपर कंटिन्यू करने की कोशिश करे, बट कंटिन्यूशन में ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो मुझे अगर ट्रेड करना है तो मैं सबसे पहला तो मेरा व्यू ये है कि 25,000 के आसपास से या फिर इस रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद जो प्राइस नीचे आया है इसके नीचे ही वीकनेस हमें दिखे, रेजिस्टेंस फॉर्मेशन दिखे, सपोर्ट ब्रेक होता हुआ दिखे। कहने का मतलब ये है कि इसके नीचे हमें वीकनेस दिखना चाहिए तो मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। हायर लेवल से मुझे अगर शॉर्ट मिलता है तो मुझे वहाँ पर फ़ायदा ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। और अगर लॉन्ग करना है तो पहले प्राइस में रिट्रेसमेंट आना चाहिए, उसके बाद अगर सपोर्ट बिल्ड होता है तो हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो सिंपल सा प्लानिंग है मेरा कि 25,000 के आसपास से अगर मुझे डाउन साइड के लिए कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सबसे पहले प्राइस कल नीचे आने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है कि एक बार पहले मैनिपुलेट करने की कोशिश किया जाए कि प्राइस एक बार ब्रेकआउट दिखाए एंड ब्रेकआउट के बाद उस ब्रेकआउट को फेल करते हुए फिर प्राइस में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिले। सो इस ब्रेकआउट होते ही अगर आप लॉन्ग साइड के लिए प्लान करोगे तो रिस्की हो सकता है। लॉन्ग जा सकते हो, प्राइस को सबसे पहले इसके ऊपर सस्टेन होने देना, इसके ऊपर देखना कि प्राइस सस्टेन हो रहा है कि इसके ऊपर बायर इंटरेस्टेड है क्या। अगर भी इंटरेस्टेड है बायर तो फिर चलिए कहीं ना कहीं एक ट्रेड आप बना सकते हो, लेकिन तुरंत ब्रेकआउट के साथ बनाना रिस्की होगा। हो सकता है कि ये ब्रेकआउट फेल होकर नीचे आ जाए, ये मैनिपुलेट करने के लिए सबसे पहले ऊपर जाए, उसके बाद प्राइस में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिले। ओके, एंड इसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी को देखें सो बैंक निफ्टी का भी प्लान कुछ वैसा ही है। बैंक निफ्टी ने अपना 56,000 का लेवल को ब्रेक किया था एंड यहाँ कहीं जाकर प्राइस में एक साइड मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला था। इसका भी जो प्लानिंग है मेरा कि मुझे शॉर्ट साइड के लिए प्लानिंग चाहिए, मूवमेंट चाहिए। मैं शॉर्ट के लिए ही कोशिश करूंगा, हालांकि मैं बैंक निफ्टी में करता नहीं हूँ, बट मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर प्लान करना है डाउन साइड में करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। हो सकता है कि सबसे पहले प्राइस ऊपर जाकर ब्रेकआउट का एक सिचुएशन क्रिएट करे इस वाले रेंज का, उसके बाद प्राइस में फिर ब्रेक इनसाइड हो जाए, ब्रेकआउट फेल होकर प्राइस फिर से एक बार 56,000 तक आने की कोशिश करे। अगर प्राइस ओपन होते ही 56,000 को आकर हिट करता है, यहाँ से सपोर्ट बिल्डअप होता है तो फिर किया जा सकता है लॉन्ग साइड के लिए। बट मेरा जो ओवरऑल व्यू है या फिर प्लानिंग है वो डाउन साइड के लिए ही रहेगा कल के दिन, राइट। क्योंकि टेक्निकली अगर हम चीज़ें देखें तो बैंक निफ्टी एक फ्रेश रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, तो कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। और निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो 25,000 का एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको हिट किया था, हिट करने के बाद प्राइस फिर से ऊपर नहीं जा पाया था, तो वहाँ से भी एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। एंड इसके अलावा अगर आप न्यूज़ को भी ट्रैक करते हो तो आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड का भी न्यूज़ चल रहा है। यूक्रेन ने फिर से रशिया पर अटैक कर दिया था एंड रिवेंज में रशिया ने भी बहुत बड़ा एक उसका जवाब दिया है। तो हो सकता है कि ये और भी बढ़ता जाए, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं हमें इंडियन मार्केट में डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो बैंक्स है, बैंक्स में आपको गिरावट देखने के लिए मिलेगा। अगर बैंक्स गिरने की कोशिश करता है तो नो डाउट बैंक निफ्टी भी गिरने की कोशिश करेगा, बैंक निफ्टी भी गिरेगा और उसके चलते निफ्टी में भी हमें डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि बैंक का जो भी इम्पैक्ट है ऑलरेडी ये जितने भी बैंक्स हैं, एच डी एफ सी, ICICI, एक्सिस, SBI, इस सारे स्टॉक का काफ़ी ज़्यादा वेटेज निफ्टी में भी है, राइट। तो ये भी निफ्टी को भी खींच ले आएगा नीचे। तो फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो उसमें भी हमें ऐसा लग रहा है कि प्राइस को डाउन आना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि सबसे पहले
मैनिपुलेट किया जाए, दिखाया जाए कि प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि शॉर्ट करने के लिए भी बायर्स चाहिए, राइट। किसी को अगर निकलना है मार्केट से तो उसके लिए भी उसको बायर्स चाहिए, तभी वो एग्जिट कर पाएंगे। तो उस सिचुएशन में सबसे पहले मैनिपुलेट करने की कोशिश किया जाएगा, बायर्स को बुलाया जाएगा, फिर प्राइस को गिराया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ब्रेकआउट होते ही तुरंत बाई मत कीजिएगा, अगर करना भी है थोड़ा सा सस्टेन होने दीजिएगा, इसके ऊपर ट्रेंड को कंफर्म होने दीजिएगा। बायर्स वहाँ पर एक्टिव हो रहा है क्या, कोई सेलर वहाँ पर फेल हो रहा है क्या, वो सारी चीज़ों को देखने के बाद आप ट्रेड बना सकते हो। लेकिन बहुत बड़ा टारगेट का भी प्लान मत करना। अगर प्लान करते हो तो टाइट ट्रेल स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना, या फिर थोड़ा बहुत छोटा मोटा रिस्क रिवार्ड के साथ भी निकलने की कोशिश करना। ओके, सो ये ही मेरा प्लान है कल के दिन के लिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, आप अपने हिसाब से भी एनालाइज कर लीजिएगा। ये मेरा व्यू है, मेरा एनालिसिस है, जो मैं जस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं जो आज प्लान कर रहा हूँ कल के लिए, कल कंप्लीटली मेरे अगेंस्ट में चला जाए, मैं फेल हो जाऊँ। अगर मैं फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, कल हम ट्रेड नहीं करेंगे, परसों फिर से मार्केट खोलेगा, फिर से हम कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जो प्लान कर रहा हूँ वैसा ही होगा, मुझे मार्केट कंफर्म करेगा तब जाकर मैं ट्रेड करूँगा। तो आप अपने हिसाब से भी एनालाइज जरूर से कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि प्राइस में आपको ब्रेकआउट दिखता है, मैंने बताया कि ब्रेकआउट फेल हो सकता है, ऊपर जाकर शॉर्ट कर लो और वहीं से प्राइस ऊपर चला जाए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ऐसा भी करना नहीं है, प्राइस कंफर्म करेगा तब जाकर हम वहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, कोई भी एक्शन लेंगे। ओके, सो कोई भी कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप कमेंट कर सकते हो। और बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे ये भी बताइएगा जो भी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो आपके लिए लाभदायक हो रहा है या नहीं। ओके, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर कुछ आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो मैं भी कोशिश करूँगा और भी नए नए चीज़ें आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आपको आगे बढ़ने में आसानी हो जाए। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।